हैप्पी नवरात्रे ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज मैंने की है अपने घर में कीर्तन की तैयारी। आंटी ये जो बैठे बाहर ये और जो कीर्तन में आने वाली हैं उन सब का वेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कारपेट वगैरह बिछा के रेडी किया हुआ है और ये चाय रखी हुई है तो बन जाएगा। अब सब लोग आ गए, हमारा कीर्तन हो गया स्टार्ट। फिर हमने कर दिया था नाचना स्टार्ट, डांस करना। सब लोग जिद कर रहे थे कि भाई नाचो नाचो। ये नाचने का गाना लगा दिया, मैं और उनके साथ में डांस कर रहे हैं। मैया रानी का घर में कीर्तन हो और हम पैर ना फैलाएं। हम क्या, कोई भी पैर ना फैलाए तो कीर्तन आधा माना जाता है। इसलिए हमेशा हमें थोड़ा सा नाचना जरूर चाहिए। इधर मैंने चाय उबाल दी है, उन लोगों के भजन कीर्तन चल रहे थे तो मैंने चाय उबाल दी थी ताकि वो लोग चाय भी पी सकें। पानी चाय ये सब मैंने रेडी रखा था पहले से ही। इधर हमारे भजन कीर्तन चल रहे थे एंड साइड बाई साइड हम कर रहे हैं बच्चे सारे मिलके और दशहरा की तैयारी। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं रावण। और रावण बनाने के लिए मैं बस क्या करती हूँ, उन लोगों को आइडिया दे जाती हूँ। बेचारे फिर सारा काम खुद ही कर रहे होते हैं, कुछ नहीं आता है तो फिर ये बीच बीच में मुझसे पूछ लेते हैं कि भाभी ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो मैं इनको बता जाती हूँ। बेचारे खुद ही कर लेते हैं सारे। ये देखो सारे 10 रावण के शीश बनाए, कितने सुंदर सुंदर बनाए। ये मनोज ने बनाया और इतने सारे, मतलब देखो कितना सुंदर है। और जल्दी भी बन गया था ये, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी बन गया था। लेकिन यहाँ के लिए सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं ये पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, अपने रावण का फुल आपको नहीं दिखा पाऊँगी इसलिए। देन कीर्तन हो गया था, फिर मैंने व्रत रखा था तो हमने नौवीं और अष्टमी एक ही मना ली थी, तो इसलिए मैंने माता रानी का हलवा सब्ज़ी पूड़ियों की तैयारी, मैंने सारा सामान मतलब अपना जल्दी जल्दी से तैयार कर दिया था क्योंकि सुबह सुबह कांचना बिठानी होती हैं। मैं अपना पूरा खाने पीने का सारा बनाने के बाद में मैं उनके लिए वेलकम की तैयारी करती हूँ। ये मैंने जल लेके रखा हुआ है, फूल रखे हुए हैं और यहाँ मेन दरवाजे पे सात्विक बना देती हूँ ताकि माता रानी आएंगी तो उनके चरण छू के उनको अंदर प्रवेश करेंगे। सात्विक बनाना अच्छा होता है, अपने घर पे बनाना मतलब सही रहता है।
देन उसके बाद में हम लोग ना यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं ताकि कांचना आ जाएं। भाई आज के दिन तो सब लोगों को ये लगता है कि पहले मेरे घर, पहले मेरे घर, सब लोगों को ये लगा रहता है। मैं तो सुबह से ही वेट कर रही थी कि अब आएँ, कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, इसलिए मैं आराम से बैठी थी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम लोग सारे लोग खिला लो, मैं फिर बाद में अपना आराम से कन्या माताओं को जुमा लूँगी। ये हमारी सबसे छोटी पहली कन्या आई है बिट्टो, और क्या कहते हैं ये आ नहीं रही थी, हमने इसको टॉय का बहाना देके फिर बुलाया है और ये आ नहीं रही थी। उसके बाद हमारी धीरे धीरे सारी कांचनाएँ आना स्टार्ट हो गई थी। मैंने सबके पैर छुए और फूल डाले और फिर माता रानी सारी माताओं को मैंने अंदर बिठाया। और कांचना पता है सबसे ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही, कीर्तन वाले दिन भी मुझे घबराहट हो रही थी और कांचना बिठाई थी उस दिन भी मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं अकेली मैं कैसे करूँगी माता रानी, मैं कैसे करूँगी, मैं कहाँ से लाऊँगी माता रानी। बस मैं यही करे जा रही थी और कीर्तन वाले दिन भी मैं यही किए जा रही थी, कैसे सब होगा, कैसे करूँगी, मन मन में ये सब हो रहा था। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का प्यार, मैं कह रही हूँ आपको सारी प्रॉब्लम उनके ऊपर छोड़ दो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सारा कुछ कितने आराम से हो जाता है। सब कुछ माता रानी की दया से मेरा सारा कुछ इतने आराम से हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आंटी तो बोलती हैं, पीछे से बोलने लग रही हैं आंटी जी कि भाई तेरे तो कन्याएं इतनी ज़्यादा आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गई तो ये तो अच्छी बात है ना। कहती है वो फिर हाँ भाई लास्ट में यही होता है। मैंने कहा माता रानी मेरे ऊपर मेहरबान हो गई हैं, देख लो। हम लोग हंसने लग गए थे। फिर से बिट्टो आ गए, लेकिन ये फिर से भी नहीं आना चाहती है, कह रही मैं नहीं आ रही, मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि ये सुबह से भाई इतने घरों में जा चुकी है कि वो अब उसे आना नहीं है कहीं पे भी। फिर मैंने सारी कांचनाओं को अंदर बिठाया, माता रानी का जयकारा लगवाया और फिर प्रसाद देना सबको स्टार्ट कर दिया था। मैंने भाई सब कह रहे थे कि भाई सबके घर में जाते तो बच्चे कितना ही खा पाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा बाबू खाओ जितना आप खा सकते हो, और क्या कहते हैं जो भी चाहिए तो आप मुझसे ले लेना। मैंने चारों तरफ से ऐसे बिठाया ताकि मैं सबको अच्छे से देख सकूं। ये हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं जो हिलाए जा रहे हैं, इनकी फ़ोटो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। हाँ, और पीछे से मजाक भी करने लग रहा है छोटू सा हमारा। हाँ, मुझे दो और ये मैंने सारी माताएं रानी जमा दी थी। जब सारी माताएं सारी कन्याएं हमारे घर पे आ गई थी उसके बाद मुझे शांति हुई थी। फिर मैंने इतने अच्छे से सबको बिठा के चारों तरफ इतने प्यार से सबको भोग खिलाया था। देन उसके बाद मैंने सबको टीका लगाया और माता रानी की कृपा से सबने मुझे आशीर्वाद भी दिया। विवान बीच में खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मम्मी मैं यहीं खड़ा रहूँगा और मैं भी बैठूँगा। मैंने कहा भाई आप सबसे लास्ट में बैठना, क्योंकि अभी जगह नहीं है। मैंने बाहर तो बिठाया नहीं था, अंदर ही बिठा दिया था सबको, तो सारे जन आ गए थे अच्छे से और सबको टीका वीका लगा के भोग वोग लगा के मतलब सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था माता रानी का सबको। और सबके घर में आज के दिन इतना भी हम नवरात्रि में